नमस्कार। एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और एमपी में अब तक क्या हुआ ये सारी खबरें आपको बताने वाले हैं। और कुछ देर पहले की खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले ग्वालियर से खबर है जहां पर थाटीपुर गांव में फायरिंग हुई है और ये फायरिंग की है 6 नकाबपोश बदमाशों ने। गोलीबारी की है और ताबड़तोड़ फायर किए गए। समंद सिंह यादव नाम के एक शख्स है, उनके घर के बाहर ये गोलीबारी हुई है। समंद सिंह के पैर में भी गोली लगी है, जिसके बाद उनको जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज चल रहा है और बताया यह गया है कि पुरानी रंजिश को लेकर यह फायरिंग की घटना अंजाम दी गई। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर गोलीबारी की गई, ताबड़तोड़ फायर किए गए। समंद सिंह यादव हैं इनके घर के बाहर और यह वजह पीछे बताई जा रही है इसके पुरानी रंजिश, और इसी के चलते नकाबपोश बदमाश आए। चेहरे को ढक रखा था ताकि लोग पहचान न सकें और यहां फायर करके ये भाग निकले। बताया ये जा रहा है कि जिस व्यक्ति के मकान पर फायरिंग की गई है उनके पैर में भी गोली लगी है, उनको चोट आई है, जख्मी हुए हैं। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं इस गोलीबारी। और बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देवास से बताई गई है। पालनगर बाईपास पर चलते टैंकर में आग लग गई। ज्वलनशील पदार्थ बताया जा रहा है जिसकी वजह से यह टैंकर जिससे भरा हुआ था और 3 दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से इस आग को काबू में किया। इंदौर और भोपाल बाईपास के पास दोनों तरफ जाम लग गया था। इस आग लगने की घटना के सामने आने के बाद मांगलिया डिपो से ताजपुर के लिए यह टैंकर निकला हुआ था और इसी दौरान इसमें आग लग गई। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। आग लग गई और इसमें चूंकि ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था और इसकी वजह से यह आग बहुत तेजी से फैलती चली गई। हालांकि 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और आग को काबू में कर लिया गया। मध्य प्रदेश में शीत लहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लिहाजा जबलपुर के कलेक्टर ने 1ली से 5वीं कक्षा के लिए छुट्टी ही घोषित कर दी है। आपको बता दें कि पहले टाइमिंग में बदलाव किया गया था, लेकिन शीत लहर का प्रकोप इतना ज्यादा हो चुका है कि अब छुट्टी घोषित कर दी गई 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए। कल से 7 जनवरी तक कक्षाएं बंद रखी गई हैं। इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। उधर इंदौर की बात करें तो इंदौर में ठंड को लेकर स्कूलों को समय में बदलाव करना पड़ा है। बदलाव करने के आदेश जारी हो गए हैं। एक शिफ्ट वाले स्कूल का समय अब 9:30 बजे से कर दिया गया है और 2 शिफ्ट वाले स्कूल 9 बजे से शुरू होंगे। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। तो ये 2 बड़ी खबरें 2 बड़े शहरों से आपको बता रहे हैं। ठंड का सितम कितना है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूलों को कहीं पर बंद ही कर दिया गया 2-3 दिनों के लिए, तो कहीं पर ठंड के चलते स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। नए साल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को बड़ी सौगात दी। टीकमगढ़ में सीएम ने 10,000 से ज्यादा गरीबों के बीच जमीन के पट्टों का वितरण किया। जमीन पर किसी तरह का प्रीमियम नहीं लगेगा। टीकमगढ़ के बकपुरा ग्राम पंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की। योजना के तहत 10,500 गरीब लोगों को सीएम ने मकान बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिया, जिसकी कीमत 120 करोड़ है। योजना के तहत 600 वर्ग फीट जमीन दी गई है। यही नहीं, पीएम आवास योजना से भी इन लोगों को मकान बनाने में मदद मिलेगी। योजना की शुरुआत की वजहों को सीएम ने यूं बयां किया। मेरे बहनों और भाइयों, वो बात मेरे दिल में घर कर गई। एक घर में 50 लोग रहे, सोने की जगह नहीं, बैठने के लिए परेशान, बाल बच्चे कहाँ जाएं, गरीब क्या करे। और तब मैंने सोचा कि योजना बनानी पड़ेगी मामा, ऐसे काम नहीं चलेगा रे। भू अधिकार योजना के तहत प्लॉट के लिए अब तक 14 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। लोगों को जमीन उपलब्ध कराने को लेकर सीएम का कहना था कि वो जनता के सेवक हैं। योजना को सीएम ने सामाजिक क्रांति करार दिया। मेरे लिए भगवान मेरी जनता है। दीनदयाल का मतलब क्या है? जो गरीबों के ऊपर दया करे,
दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट हरी। सीएम ने मंच से ऐलान किया कि तीर्थ योजना के तहत लोगों को अब हवाई जहाज की भी सुविधा दी जाएगी। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हवाई जहाज से भी करवाई जाएगी। हवाई जहाज खास बात यह है कि अप्रैल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत शिवराज सरकार ने टीकमगढ़ से की थी। बाद में इस योजना को दूसरे राज्यों ने भी अपनाया और शिवराज मामा के नाम से मशहूर हो गई। टीकमगढ़ को बुंदेलखंड की राजनीति का केंद्र माना जाता है। ऐसे में जबकि विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं, सरकार की ये योजना किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। इधर हनी ट्रैप की सीडी मामले पर जुबानी जंग काफी तेज है। सीडी भले ही सामने ना आई हो लेकिन बयान खूब चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने सीडी को सार्वजनिक करने की मांग कर डाली है। वहीं वीडी शर्मा ने गंभीरता से बात करने की नसीहत नेता प्रतिपक्ष को दे डाली है। लेकिन गोविंद सिंह ने बीजेपी के हमले पर फिर से हमला किया, यानी पलटवार किया। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के दावे के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह पर अपने अंदाज में तंज कसा, साथ ही सार्वजनिक करने की चुनौती दे डाली। गोविंद सिंह जी मेरे मित्र हैं। इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे क्यों, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गोविंद सिंह को गंभीरता से बात रखने की नसीहत दी है। संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें गंभीरता से बात करनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर गोविंद सिंह भला कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने पलटवार किया और वीडी शर्मा को घर से सीडी ले जाने का न्योता भी दे डाला। मैं सत्य बोलता हूं, सच्चाई है, और अगर वीडी शर्मा को व्यक्तिगत रूप से सीडी देखना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। मेरे निवास पे आए, उनको धन्यवाद देंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे और उनको सीडी देखने के लिए पूरी तरह से दिखाऊंगा, और अगर वो ले जाना चाहे तो एक कॉपी ले जा सकती है। हनी ट्रैप का मामला कमलनाथ सरकार के समय सुर्खियों में था। एक बार फिर इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सच्चाई क्या है, ये सामने जरूर आना चाहिए। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन पर वीडी शर्मा ने निशाना साधा। उनका कहना था कि कांग्रेस वर्ग और समाज के बीच फूट डालने का काम करती है और ये कांग्रेस की जीन्स में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि सपने देखने से नहीं बल्कि जनता का भरोसा जीतने से सरकार बनती है। इनको देख करके काम करती है क्या? कोई सपना देखे कि मैं मुख्यमंत्री रोज बन रहा हूं तो बनते रहो आप मुख्यमंत्री। राहुल गांधी रोज सपना देके देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो बनते रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, सरकारों को चुनना, ये देश की जनता का काम है। ये कोई हमारे कहने से और इससे नहीं होता। हां, हम हमारे कार्यकर्ता मेहनत के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से जो गरीबों का हक और अधिकार श्रीमान कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर छीना था, आज उन गरीबों को हक और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए जनता जानती है 15 महीने की दुरावस्था का दौर, और इसलिए आपको जमीन पर उतरना पड़ा और आपकी सरकार गई और 28 चुनाव हुए, तब जनता ने आपको आईना दिखाया कि आपके क्या हालात हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और खरगोन से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध हथियारों को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और सिगनूर और धूलकोट में पुलिस ने दबिश दी है। यहां से 14 अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। 5 थानों की पुलिस ने एक साथ ये कार्रवाई अंजाम दी है। एसपी धर्मवीर सिंह ने खुलासा किया है, खेत में गड्ढे में अवैध हथियार बनाकर छिपाकर रखे गए थे। मेटल डिटेक्टर की मदद से पुलिस ने इनको जब्त किया है।
मिशन 2023 में युवाओं को साधने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार युवा नीति लागू करने जा रही है। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए प्रदेश के 10,000 युवाओं से सुझाव लिए गए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया है कि आगामी 13 जनवरी को सरकार प्रदेश में युवा नीति लागू करेगी, जिसके कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख युवा भी जुट जाएंगे। जबलपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष ने युवा नीति की खूबियां गिनाई और कहा है कि बीजेपी के हर मंडल में खिलता कमल अभियान भी मिशन 2023 में अहम साबित होगा। पार्टी के हमारे युवा मोर्चे ने वैभव पवार जी के नेतृत्व में, कविता जी हमारी इंचार्ज हैं युवा मोर्चे की मध्य प्रदेश की, हमने प्रत्येक मंडल में खिलते कमल का अभियान शुरू किया है। जो नौजवान ऐसे नौजवान हैं जो अलग अलग विधाओं में एक्सपर्ट हैं, वो खिलाड़ी है, वो आर्टिस्ट है, वो टैलेंटेड यूथ है, ऐसे हर मंडल में हमने 100 युवाओं को चयनित किया है। राजगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, असामाजिक तत्वों ने मंदिर में आपत्तिजनक सामान फेंका है। अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की मांग दरअसल की गई है। मंदिर के ऊपर अवैध बाथरूम बना हुआ था। विरोध के बाद प्रशासन ने इस बाथरूम को तोड़ दिया है। ब्यावरा में शीतला माता के मंदिर की यह घटना है। हिंदुवादी संगठनों ने 24 घंटे में कार्रवाई की मांग की है। तो राजगढ़ से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंदिर में सामान फेंक दिया गया। कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की मांग हो रही है। मंदिर के ऊपर अवैध बाथरूम बना था। विरोध के बाद प्रशासन ने इसे तोड़ दिया। ब्यावरा में शीतला माता मंदिर की घटना। हिंदुवादी संगठनों ने 24 घंटे में कार्रवाई की मांग की है। महोदय से आग्रह है कि यहाँ से रास्ते से मटन की दुकानें भी हटवाई जाए और यहाँ पे जो डीपी लगी हुई है उसको भी हटवा लीजिए। डीजे नहीं आ रहा है, माता पूजन के लिए बचना चाहती है। मैं बोल रहा हूँ। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में 2 फाड़ नजर आने की बात कही जा रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव और कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया ने हड़ताल स्थगित होने की बात कह डाली। न्यूज 18 से बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों ने 1 महीने में मांग को पूरा करने का आश्वासन दे दिया है। आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को स्थगित किया गया है। कुछ मांगों को लेकर आज विभाग आदेश जारी भी कर देगा, ये भी उन्होंने कहा। और जो कर्मचारी हड़ताल जारी रखे हैं उन्हें हड़ताल स्थगित करने की जानकारी भेज दी गई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हड़ताल जारी रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं होगी। हड़ताल स्थगित कर दी गई है, चूंकि हमारी कल माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव और हमारे कमिश्नर अपने सचिव महोदय और मिशन संचालक महोदया के साथ में हमारी बैठक हुई और लंबी चर्चा हुई। हमारी चाहे 5 जून की नीति हो, 90% वेतनमान का हो, चाहे नियमितीकरण का विषय हो या सपोर्ट स्टाफ या आउटसोर्स बहाल की बात हो, सबकी सकारात्मक चर्चा हुई और उन्होंने उस प्रक्रिया में जो समय लगता है उस समय को मांगा, 1 महीने के समय मांगा है। आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले में 2 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति घोटाला उजागर हुआ। घोटाले का आरोप डिंडौरी में पदस्थ तत्कालीन आदिवासी सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके पर है। मामले पर संज्ञान लेते हुए डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने जनजातीय विभाग के कमिश्नर को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की है। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक पर मिली भगत का आरोप लगाया, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने सफाई देते हुए खुद को पाक साफ बताया है। प्रकरण संदेहास्पद है, इसलिए हमने जो हमारा कमिश्नरेट है इसका ट्रैवल डिपार्टमेंट का, वहां हमने पूरा प्रस्ताव भेज दिया विस्तृत जांच के। देखिए, कांग्रेस को जब भी समय मिलता है और उनका एक ही काम है भ्रष्टाचार में, वो भ्रष्टाचार युक्त हो जाते हैं। और जब तत्कालीन 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और हमारे डिंडौरी के विधायक ओमकार मरकाम जी आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री थे, उनकी नाक के नीचे उनके ही विभाग में डिंडौरी में तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके के द्वारा एक बड़ा स्कैम किया गया, जिसमें छात्राओं की छात्रवृत्ति का बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच अभी वर्तमान कलेक्टर ने प्रदेश सरकार को लिख के भेजा और हम सब भी प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा रहे हैं कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार हुआ दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ये मंत्री के कार्यकाल के बाद का ये डिंडौरी जिले में मेरी संज्ञान में आई है। ये घोटाला जो हुआ है वो 2020 और 21 में ये जो घोटाला हुआ है,
अब 2020 और 21 में तो हमारी सरकार है नहीं। तो ये वर्तमान समय में जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो मुख्य बात ये है कि छात्रवृत्ति का विषय हो चाहे बच्चों की गणवेश का। अब ये गणवेश को भी अगर आप लोग कहेंगे कि भाई हमारी सरकार तो गणवेश अभी 21 और 22 और 23 में जो अभी गणवेश का है, गणवेश अभी भी नहीं मिला है। आप जाकर के पूछ लीजिए छात्र छात्राओं को। तो ये बहुत सरकार की लापरवाही है। 3 अलग अलग जिलों में छात्रों की मौत हुई है। कटनी में जेपी डीएवी स्कूल में 12वीं के छात्र प्रतीक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र स्कूल में बेहोश होकर गिर गया था। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, उसकी मौत हो गई। पूरे मामले की जांच कोठिला पुलिस कर रही है। सिंगरौली में भी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 10वीं के छात्र की मौत हो गई। छात्र सुबह परीक्षा देने के लिए घर से निकला था, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी की चपेट में आ गया। घटना से नाराज लोगों ने क्रॉसिंग बनाने की मांग की है। उधर सीधी में स्कूल की छुट्टी में घर आए नवोदय विद्यालय के छात्र ने खुदकुशी कर ली। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले छात्र की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने टीचर के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। सुसाइड नोट में टीचर पर छात्र को चोरी के इल्जाम में साथियों के सामने जलील किए जाने का भी आरोप का जिक्र है। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं ये आप सबसे जुड़ी हुई है, क्योंकि बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद जरूरी खबर है। ये 1 जनवरी से बिजली और महंगी कर दी गई है और इसके पीछे वजह फ्यूल कॉस्ट है। फ्यूल कॉस्ट बढ़ाने के आदेश जारी हो गए हैं और ऐसे में अंदाजा लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रति यूनिट 14 पैसे फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया है और अब कुल 34 पैसे प्रति यूनिट बिजली पर एफसीए लगेगा। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट, एफसीए यानी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लगेगा। और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर खजांची बाबा की दरगाह की पहाड़ी पर वन विभाग की जमीन पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए कब्जा करने के लिए। खबर मिली, वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन 300 से ज्यादा लोगों ने इस टीम को घेर लिया और यह धमकाया कि आप लौट जाओ वरना आपको मार दिया जाएगा। लोगों की टीम के साथ धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। 300 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। उज्जैन में एक बार फिर से थाना चमनगंज में चाइनीज मांझा बेचने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध निर्माण पर राजस्व और पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। बुरहानपुर से खबर, थाना खकरार थाना के पचौरी गांव में पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध हथियार पकड़े हैं। अलग अलग थानों के 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने दबिश दी और अवैध हथियार बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। 12 अवैध देसी कट्टे और अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार भी मिले हैं। कहते हैं कि शिक्षक समाज को नई दिशा दिखाता है। ऐसा ही उदाहरण इंदौर में शिक्षिका ने पेश किया। कुसुम नवाल की बात कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल में संभालने के साथ साथ इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी संभाला है। इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने को लेकर कुसुम नवाल को 2022 का निर्मला देवी पाठक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया ने उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे अपने स्कूल के दायित्व का निर्वहन करने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था को संभालती हैं।